नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्ट्रेटेजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो ग्लोबलाइजेशन की काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट वेंचर्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, होली ओन्ड सब्सिडीज, असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्वाजिशंस, एंड लास्ट है थर्ड कंट्री या फिर लोकेशन। तो आज के टॉपिक में हम पहले 4 स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है एक्सपोर्टिंग। डोमेस्टिक बिजनेस यूनिट्स एक्सपोर्ट देयर सरप्लस प्रोडक्शन टू अदर नेशंस। एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, जो डोमेस्टिक बिजनेस यूनिट्स हैं वो सरप्लस प्रोडक्शन को फॉरेन मार्केट्स में सेल करती हैं। एक्सपोर्टिंग एक ट्रेडिशनल एंड इजी वे है इंटरनेशनल बिजनेस का। एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो डोमेस्टिक कंट्री में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट्स में सेल किया जाता है। एक्सपोर्टिंग इज़ वेरी यूजफुल व्हेन अ कंट्री हैज़ सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए तब ज़्यादा यूज़फुल है जब कंट्रीज़ के पास क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब है इट्स डोमेस्टिक कंजप्शन इज़ लेस देन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब कंट्री की जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो कम है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से, तो जब कंट्री के पास सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है तो एक्सपोर्टिंग उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। एक्सपोर्टिंग डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन इन टारगेट कंट्रीज, सो नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज रिक्वायर्ड। एक्सपोर्टिंग में टारगेट कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोडक्शन नहीं की जाती। जब फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोडक्शन नहीं की जाएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं रहेगी, क्योंकि एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, जो प्रोडक्शन की जाती है वो डोमेस्टिक कंट्री में ही की जाती है, फॉरेन कंट्रीज़ में कोई प्रोडक्शन नहीं की जाती। तो जब फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोडक्शन नहीं होगी तो फॉरेन कंट्रीज़ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। इसके बाद है जो एक्सपोर्टिंग है वो 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, फर्म सेल्स द गुड्स टू इट्स फॉरेन कस्टमर्स डायरेक्टली थ्रू इट्स ओन एजेंट्स। डायरेक्ट में क्या होता है, फर्म्स क्या करती हैं, गुड्स को डायरेक्टली सेल करती हैं फॉरेन मार्केट में थ्रू इट्स ओन एजेंट। अपने एजेंट के थ्रू फर्म्स डायरेक्टली फॉरेन मार्केट्स में गुड्स को सेल करती हैं। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग उन गुड्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जब गुड्स जो हैं या तो कॉस्टली हैं या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। मतलब कॉस्टली और इंडस्ट्रियल गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग को यूज़ करते हैं। सेकंड जो है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, फर्म्स जो हैं प्रोडक्ट को डायरेक्टली फॉरेन मार्केट में सेल नहीं करती। फर्म क्या करती हैं, प्रोडक्ट को किसको देंगी, इंटरमीडियरीज को सेल करेंगी, और फर्दर जो इंटरमीडियरीज हैं वो किसको सेल करेंगे, मतलब फॉरेन मार्केट्स में कस्टमर्स को सेल करेंगे। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट फर्म्स के द्वारा डायरेक्टली सेल नहीं किया जाता बल्कि इंटरमीडियरी के थ्रू फॉरेन मार्केट्स में सेल किया जाता है। तो ये तो थी फर्स्ट स्ट्रेटेजी एक्सपोर्टिंग। इसके बाद है सेकंड लाइसेंसिंग। ये जो लाइसेंसिंग है वो 2 कंट्री की बिजनेस यूनिट्स के बीच में एग्रीमेंट है। एक पार्टी इसमें से लाइसेंसर होगी और दूसरी पार्टी लाइसेंसी कहलाएगी। तो ये जो लाइसेंसिंग है वो लाइसेंसर एंड लाइसेंसी के बीच में एग्रीमेंट है। इसमें कि लाइसेंसर क्या करता है, टेक्निकल नो हाउ को यूज़ करने का जो राइट है वो लाइसेंसी को प्रोवाइड करता है। और जो टेक्निकल नो हाउ है वो पेटेंट हो सकता है, पेटेंट को यूज़ करने का राइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, कॉपीराइट को यूज़ करने का राइट हो सकता है। तो इसमें लाइसेंसर क्या करेगा, टेक्निकल नो हाउ को यूज़ करने का राइट किसको देगा, लाइसेंसी को देगा। और बदले में लाइसेंसर लाइसेंसी से क्या लेगा, कुछ फीस लेगा जिसको रॉयल्टी कहा जाता है। तो लाइसेंसर क्या करेगा, टेक्निकल नो हाउ को यूज़ करने के बदले में लाइसेंसी से क्या लेगा, रॉयल्टी लेगा। अब लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का जो बेनिफिट है वो दोनों पार्टीज़ को मिलता है, लाइसेंसर को भी और
लाइसेंसी को भी। तो लाइसेंसर को क्या बेनिफिट है? लाइसेंसर जनरेट्स इनकम फ्रॉम अदर फॉरेन मार्केट्स अवॉइडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एफर्ट्स। ये क्या कहता है? लाइसेंसर को रेगुलर जो इनकम है वो लाइसेंसी से मिलती रहती है, और इस केस में लाइसेंसर को फॉरेन मार्केट्स में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइसेंसर को मतलब बिना मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एफर्ट्स के फॉरेन मार्केट से क्या मिलती रहती है? इनकम मिलती रहती है। और लाइसेंसी को भी बेनिफिट मिलता है। लाइसेंसी गेट द एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग नो हाउ इन एक्सचेंज ऑफ सम फी। लाइसेंसी को टेक्निकल नो हाउ को यूज़ करने के लिए कुछ जो फीस है वो देनी पड़ती है, जिसको रॉयल्टी कहा जाता है, और इस फीस के बदले में लाइसेंसी जो है, लाइसेंसी को जो नई टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट मिल जाता है, उस नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाता है। तो जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है इसका दोनों पार्टीज को बेनिफिट है, लाइसेंसर एंड लाइसेंसी को। लाइसेंसर को बिना मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एफर्ट्स के रेगुलर इनकम मिलती रहती है, और लाइसेंसी को जो है नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिल जाता है। इसी तरह से है टर्म फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग भी लाइसेंसिंग की तरह ही है, इसमें भी 2 पार्टीज होती हैं जिसको फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? जो फ्रेंचाइजर है वो फ्रेंचाइजी को बिजनेस करने का जो राइट है वो प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है? जो गुड्स सेल की जाती हैं वो फ्रेंचाइजर के नाम के अंडर ही की जाती हैं। जैसे एग्जांपल है, मतलब काफ़ी सारी जो फास्ट फूड चेन्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे डोमिनोज हैं, मैकडॉनल्ड्स हैं, ये मतलब फ्रेंचाइजी के थ्रू ही इंडिया के अंदर ओपन हो रही हैं। तो ये तो था लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड जो स्ट्रेटेजी है ग्लोबलाइजेशन की वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो 2 देश की बिजनेस यूनिट्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो नॉन कोर एरिया एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। नॉन कोर एरिया एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो मतलब ज़्यादा जिनका काम मेन नहीं है। इसमें क्या होता है? ये जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है वो पेरेंट फॉरेन इंटरप्राइज के बीच में और लोकल मैन्युफैक्चरर के बीच में होती है। तो इसमें क्या होता है? जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं और जो असेंबल किए जाते हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरर के द्वारा किए जाते हैं, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस और असेंबल करेगा एज पर जो पेरेंट फॉरेन इंटरप्राइज के द्वारा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग, जो मैनेजमेंट स्किल फॉरेन इंटरप्राइज के द्वारा दिए जाएगी उसके अकॉर्डिंग, और मतलब जो गाइडेंस पेरेंट फॉरेन इंटरप्राइज के द्वारा दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है? पेरेंट फॉरेन इंटरप्राइज क्या प्रोवाइड करती है? टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल्स एंड गाइडेंस लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करती है, और लोकल मैन्युफैक्चरर क्या करता है? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस या फिर असेंबल करता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो ज़्यादातर जो नॉन कोर एरिया एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए किया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? पेरेंट फॉरेन एंटरप्राइज कैन एक्सपेंड इट्स बिजनेस टू अदर नेशंस विदाउट सेटिंग अप इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अदर नेशंस। इसमें बेनिफिट क्या होता है? पेरेंट फॉरेन एंटरप्राइज को भी वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के इस्टेब्लिश किए। इट इज़ सुटेबल व्हेन फर्म्स वांट्स टू फोकस मोर ऑन मार्केटिंग पार्ट देन मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि मैंने बताया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन कोर एरिया के लिए किया जाता है। तो इसमें जो नॉन कोर एरिया है वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। जो मेन कोर एरिया है उस पेरेंट फॉरेन एंटरप्राइज का वो क्या है? मार्केटिंग। तो जो पेरेंट फॉरेन एंटरप्राइज है वो किस पर फोकस करेगी? मार्केटिंग पार्ट पर फोकस करना चाहती है, और जो नॉन कोर एरिया एक्टिविटीज़ हैं जैसे प्रोडक्शन या असेंबलिंग वो किससे करवा लेगी? लोकल मैन्युफैक्चरर से करवा देगी। इसके बाद जो 4th स्ट्रेटेजी है वो है जॉइंट वेंचर्स। फॉरेन पार्टनर मेक्स एन अरेंजमेंट with the local unit of other country in which ownership and management are shared between local unit and foreign partner। ये क्या कहता है? फॉरेन पार्टनर क्या करता है? एक अरेंजमेंट करता है लोकल
यूनिट के साथ, दूसरी कंट्री की लोकल यूनिट के साथ, जिसमें क्या होता है जो ऑनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो दोनों यूनिट्स के द्वारा शेयर कर लिया जाता है। लोकल यूनिट और फॉरेन पार्टनर के द्वारा शेयर कर लिया जाता है और जो प्रॉफिट होता है वो भी दोनों पार्टीज़ के द्वारा शेयर कर लिया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन एंड इरेक्सन। तो आज के टॉपिक में हमने पहली 4 स्ट्रेटेजीज ग्लोबलाइजेशन की पढ़ी, जिसमें फर्स्ट था एक्सपोर्टिंग, सेकेंड था लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, थर्ड था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड फोर्थ है जॉइंट वेंचर्स। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।